ध्वस्त हो चुके हैं दुश्मन के खेमे। जी हाँ, लग चुकी है आग आप ही के दुश्मन के खेमे में। ये कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में, जो कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अपडेट आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही बने रहिए इसी रीडिंग में अंत तक। और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं ऑर्किड स्टारो में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ अपना फ्रीडम क्लेम करते हुए। ठीक है, जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन से, ना ही केवल उन लोगों को इमोशनली अपने हीलिंग से माफ़ किया है, जो कि बहुत ही बड़ा एक आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी। लेकिन बल्कि आपने इस तरीके से उन लोगों को अपने जीवन से निकाला है कि उनके होते हुए, चाहे वो इस दुनिया में हैं चाहे नहीं है, या ऑब्वियसली जो आपके दुश्मन हैं, कंप्लीटली उनके जीवन में आग लग चुकी है। अब ये जो चिंगारी सुलगी है, ये कहाँ से सुलगी है? जब से आपने अपने आप को क्लेम करना शुरू किया है। ठीक है, आपने अपने आप को क्लेम किया है, आपने अपने आप को देखा है, आपने अपने आप से रिश्ता अच्छा किया है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि आज का जो अपडेट आ रहा है वो आपके किन लोगों के लिए या आ रहा है। मुझे यहाँ पर पर्सनली बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा है, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से जूझ रहे हैं इस वक्त भी। ठीक है, जो आपको ना अपनी दुनिया से, अपने चश्मे के लेंस से अपनी मतलब आपको आपकी दुनिया दिखाना चाहते हैं। ठीक है उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको जीवन भर, आपको बस इसी तरीके से अपनी कैद में रखें। लेकिन मैंने कहा ना, आप किसी की कैद में नहीं रह सकते। और आपने अपना जो भी जीवन अभी तक का अगर कष्टदायक बिताया भी है, तो वो इसीलिए बिताया था ताकि जीवन में आपको ये सीख मिले कि आप अपने जीवन से किस तरीके से आगे निकल के इन लोगों को पीछे छोड़ के अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में और भी ज़्यादा निपुण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है इस वक्त। कम्प्लीटली आपकी लाइफ में ये देखा जा रहा है कि क्या आप इन्हीं लोगों के परसेप्शन से इस वक्त जी रहे हो, क्या आप ये जिस तरीके से भी आपको चलाना चाहते हैं, या ये जिस तरीके से भी आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है इन लोगों को बैक टू बैक कि आप इस वक्त कितने ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, इनकी आंखें भले आपके ऊपर एक चमगादड़ जैसे या हॉक की तरीके से डटी हुई हैं, आपके ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन आपको इस वक्त ना निश्चिंत रूप में दिखाया जा रहा है इन लोगों को, ताकि इनको समझ आए कि आपने कितने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। आपने अपने जीवन में जिस व्यक्ति को चुना है, जिस व्यक्ति को जिस तरीके से भी चुना है, उसको ध्वस्त करने के लिए वो गलत व्यक्ति को चुना है, क्योंकि वो व्यक्ति से आप ही ध्वस्त होते जा रहे हो। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि आप कभी किसी के लिए परफॉर्म नहीं करते। आप जैसे हैं आप वैसे ही दिखाते हो, और इस वक्त आप वैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी किसी के लिए खुद को परफॉर्मेंस में नहीं डाला। आप अपने जीवन में एक ऐसे अध्याय में चल रहे हैं जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी यात्रा चल रही है, एंड यू आर कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद दैट। दूसरे लोगों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, और आपके दुश्मन इस वक्त आपको देखकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। उनकी इनसिक्योरिटी का पैमाना जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि वो कम्प्लीटली आपको, आपकी ग्रोथ को देखकर वो ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में किस तरीके से भी इन्होंने कितने भी तूफान लाने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त आप ऐसी स्टेबिलिटी में हैं जहाँ पर आप इस वक्त केवल अपने आप को हील कर रहे हैं। और ये हीलिंग पावर आ कहाँ से रही है, जबकि ये तो आपके जीवन में तूफान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने खुद को सेपरेशन में डाला है इन लोगों से, आपने इन लोगों को कट आउट किया है अपनी लाइफ से। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के, कुछ मैं अपने लोग भी देख रही हूँ जो इन जैसे दुश्मनों के साथ में ग्रुप अप करके आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल धोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि यही खुद धुल गए। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे आपके मित्र गण हो सकते हैं जो आपके दुश्मनों का साथ देने के बावजूद भी आपने उनको
अपने जीवन से भले ही कट ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी आपने कभी भी उनके लिए कुछ बुरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी लग रहे हैं मुझे, जो कि केवल और केवल लर्निंग में विश्वास रखते हैं। और यही जो लर्निंग की पावर है ना आपकी, यही बहुत जलाती है लोगों को, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो, उनके अंदर जब ये चीज़ नहीं है तो आपके अंदर कैसे हो सकती है? आपके अंदर जो चीज़ है वो कैसे, मतलब आपके अंदर की वो जो एक गुण है ना, जो दूसरों का भला सोचना, सबका अच्छा करना, ये गुण हम निकाल कैसे सकते हैं आपके अंदर से? तो वो ये स्नैच आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक़्त आपके दुश्मन कि आप अपने जीवन को रख के कोसें। आप ये एक तरीके से आप अपने जीवन से ही प्रश्न करें, ईश्वर से ही सवाल करें कि आपने मुझे इस कंडीशन में क्यों डाला। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको यहाँ पर कोई प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक तरीके का कोई कंप्लीशन आ रहा है, किसी तरीके की कोई पार्टनरशिप आ रही है, किसी तरीके का कोई न्यू फेज़ आ रहा है। लेकिन इसी न्यू फेज़ को, इसी पार्टनरशिप को, इसी बिल्डेड स्टेबिलिटी को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो भी ख़त्म करना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर एक ऐसा ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जा रही है कि नहीं, आपके अंदर यही एक फ्यूल डाल रहा है कि नहीं, मुझे अपने जीवन को ऐसे थोड़ी ना ख़त्म करना है, मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, और मैं इसीलिए बना हूँ या मैं बनी हूँ। ठीक है? यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि डिस्पाइट इन लोगों ने आपके साथ में कुछ भी करने की कोशिश कर ली हो, लेकिन आपने हार नहीं माने, आप नहीं माने, और आपने ना इन लोगों के दाँत खट्टे कर दिए बुरी तरीके से, क्योंकि आपके जीवन में शायद इन्होंने आपको कंप्लीटली किस तरीके का पपेट बनाना चाहा, जो इनके इशारों पर नाचे। ठीक है? करंट की स्टेट में मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप केवल और केवल अपने ऊपर विश्वास करके अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। जहाँ पर भी आपका बस चलता है, आप जिस भी तरीके से खुद को एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, चाहे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस भी तरीके से स्पिरिचुअली आप खुद को एक एलिवेशन की लाइफ में ले जा रहे हैं, जहाँ पे आप एलिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। इन सब की बुरी आदतों से हट के आप नीचे से उठ के, बिल्कुल सतह से उठ के आप बिल्कुल ऊँचे उठ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये जो सतह है आपके जीवन में शायद ये क्रिएट की गई थी आपको नीचे हमेशा रखने के लिए, जहाँ पर आप कभी आगे बढ़ने के बारे में ना सोच पाए। अब बात करें अगर इन लोगों की, तो इस वक्त ये आपके जो दुश्मन हैं ये क्या सोच रहे हैं, ये आपको देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस है। ठीक है? मैंने कहा ना, दुश्मन के खेमे में आग लग गई है, और आग लगी हुई है, बुरी तरीके से आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में शायद इनको कम्प्लीटली एक ऐसी आंधी का सामना करना पड़ रहा है, आपकी अनअवेलेबिलिटी का। क्योंकि पहले जैसे आपके ट्रिगर दबा के ये लोग आपको कम्प्लीटली अपने इशारों पे नचाया करते थे, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और यही चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी जो विशेज़ है ना, वो आपको लेके, जो इनकी ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई, और वही जो ख्वाहिशें थी वो आपने पूरी होने भी नहीं दी, क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग से जितने भी भ्रम हैं, इल्यूजन्स हैं, वो सभी उठ चुके हैं। आप खुली आंखों से वो सच आप देख सकते हैं, जो सच आपको नहीं दिखाए गए, आपसे छुपाए गए, आपको बताए ही नहीं गए, और आपको अंधेरे में रखा। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं 25 साल की एनर्जीज़, 10 साल की एनर्जीज़, 20-20 साल की एनर्जीज़ भी देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्प्लीटली अपने जीवन में एक ऐसी यात्रा में हैं, जहाँ पर आप लोग अपने जीवन से कुछ नहीं मांगते, लेकिन केवल एक चीज़ मांगते हैं कि अब आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। अब आप अपने जीवन के खुद ही चालक बने। ठीक है? अब आपको कोई ना चलाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एक लगन है, जो खुद पे काम करने का जो एक पैशन है, उसको ख़त्म करने का प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर चाहे आपकी सोचने की क्षमता हो, या आपका एक खुद का एक तरीका हो, उसको ना बार-बार हटा के अपना घुसाने की कोशिश करना, आपको एक ऐसे रास्ते पर डगमगाने की कोशिश करवाना कि आप ना अपने रास्ते से भटक जाएँ। क्यों? क्योंकि आपको लेकर शायद यहाँ बहुत सारे भ्रम उठे हुए हैं। वो भ्रम ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक ऐसे ज़ोन में डाला जाता है, जहाँ पर आप अपने आप को
उस जगह से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस वक़्त मैं देख रही हूँ बहुत पॉज़िटिव एनर्जी में हैं। बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? क्योंकि आपने पहले वो जो आपको एक काली रातों के साथ में जो छोड़ा जाता था, वो एनर्जीज़ अब आपकी चली गई हैं और ना ही मैं उन्हें अब रिकॉल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मैं नहीं चाहती हूँ कि वो नेगेटिव एनर्जीज़ एंटर करें, ठीक है? और उसका एक मेन कॉज़ जो है वो यही है, क्योंकि आप अपने जीवन में शायद इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में वो सभी चीज़ें जो आपकी सफ़रिंग के लिए आ रही थी, वो सभी डिले होती जा रही, ठीक है? आपका भाग्य आपको एक नई उड़ान देने वाला है। बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ उन लोगों की, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको देखकर इस वक़्त बहुत ज़्यादा, जिनके जीवन में शायद बहुत ज़्यादा एक ऐसी आँधी मची हुई है, क्योंकि इन्होंने ये सोचा नहीं था कि इन्होंने ये सोचा था कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा अ, एक ऐसा व्यक्ति बना देंगे जिसके जीवन में कोई समृद्धि नहीं है, दरिद्रता है, ठीक है? आपके जीवन में जैसे कोई पैसा नहीं है, ना आपके पास पैसा हो, मतलब इन्होंने आपको कैसे इमेजिन किया था, मैं आपको बता रही हूँ कि ये इन्होंने सोचा था कि ये आपको ऐसा कर दे कि आपके पास ना पैसा हो, ना दिखाने के लिए घर हो, ना अपनी कोई छत हो। आप अपने जीवन में केवल और केवल सूखे रह जाएँ। आप अपने जीवन में केवल दूसरों को अपने साथ में हर रिश्ता पाएँ, लेकिन वो आपको एक सही तरीके से ट्रीट नहीं करता, उसी तरीके से देखे, ठीक है? आपको जो चीज़ उस रिश्ते से चाहिए, वो चीज़ आपको उस रिश्ते से ना मिल पाए, ठीक है? आप जो भी चीज़ों को चाहते हैं अपने जीवन में, वो चीज़ें आपके पास ना आ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर। जेलसी की भावना रखना, ठीक है? लेकिन आपने इन लोगों को ना, मैंने कहा ना, आपने इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि इनके तो दाँत ही खट्टे हो गए। इनको यही समझ नहीं थी कि आप इतने समझदार निकल जाओगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप जब जब मतलब आप जितने समय तक इनके पपेट बन के रहे हैं, उतने समय तक तो आप बहुत ही ज़्यादा नादान थे और ये बहुत ज़्यादा चालाक। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके इनके ना मुँह में, इनके दिमाग में अब ना सोच बची है और ना मुँह में इनके कोई ज़बान है कि ये किस तरीके से आपको डिफ़ाइन करें, क्योंकि ये तो आपको समझ नहीं पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही अलग हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पेश आने लगे हो। अब आप इनके कहे हुए रास्तों पे या इनके इशारों पे अब आप नहीं नाच रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो जादू है, जो मिरेकल है, वो कैसे हुआ है? इनके जो खेमे हैं, वो इसी चीज़ को लेकर ध्वस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको जो उम्मीदें थी, वो इनकी उम्मीदों पे कोई भी खरा नहीं उतर रहा है, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर आपने ना इन लोगों को, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो बहुत ज़्यादा आपके पूर्वज हैं ना, वो मुझे आज एनर्जीज़ में फिर से आ रहे हैं। आपके पितरों ने शायद इन लोगों का खात्मा करने के बारे में सोच लिया है। आपके पितृदेव इस वक़्त आप लोगों को कंप्लीटली बचा रहे हैं और इन लोगों से आपको दूर कर रहे हैं। अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई भी अटैक भेजते हैं या किसी भी तरीके का कोई परेशानी भेजते हैं, तो इनके जीवन में वो वापस क्रॉल बैक करके चली जाती है, वो वापस इनके जीवन में खुद ही अपने पैरों से चली जाती है। क्यों? क्योंकि ना इनके पास में शायद वो जो इनके पास में ना, जो ये शायद आपके साथ में करना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में एंडिंग लाके या एक ग्रुप बना के आपको अकेला कर देने की, आपको बिल्कुल दुनिया में बेसहारा दिखा देने की, वो सभी चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई हैं। आपके पितृदेव आपको एक संदेश देना चाहते हैं, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों के पितृदेव का मुझे संदेश आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? वो संदेश आपको मैं बता देती हूँ। आपके पितृदेव इस वक़्त आपको ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप खुद को अपने आप को बिल्कुल भी मत बाँधिए, अपने आप को बिल्कुल मत दबाइए, ठीक है? अगर आपको किसी तरीके का कोई व्यक्ति, इगोइस्टिक व्यक्ति आपको फ़ियर में या फ्रस्ट्रेशन में डालने की कोशिश करता है, आपके भाग्य को घुसवाने के लिए, आपको बुरा बनवाने के लिए, तो प्लीज़ उसको मना कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सोच नहीं है,
ठीक है? आपकी सोच ये नहीं है और आपको कंप्लीटली बोला जा रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई मनी से रिलेटेड इशू चल रहा है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में किसी तरीके का कोई पॉजिटिव आउटकम मैनिफेस्ट कीजिए और यही ब्लेसिंग है आपकी, जिसको आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपको बोलेंगे कि आप रिस्क ले लो। इस वक्त हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोई बोले कि आप रिस्क लो, ठीक है, आप आगे बढ़ो, लेकिन रिस्क लेके आगे बढ़ना नहीं है, बहुत सोच समझ के। क्योंकि हो सकता है उसमें भी आपके कोई ऐसे जाने पहचाने कुछ ऐसे लोग जुड़े हों जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ठीक है, आपके पाँव खींच के रखना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको इस वक्त आपके पितृदेव बोल रहे हैं, कैसे भी करके अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपने लिए टाइम लीजिए अपने आप को हील करने के लिए, और अपना ना शैडो वर्क करना और स्टार्ट कीजिए, ठीक है। खुद को अप्रिशिएट कीजिए, जो भी आज तक आपने किया है वो सभी चीज़ें ना आपके जीवन में आपको लौटा के ईश्वर देगा, एक अनकंडीशनल लव के रूप में, सेल्फ केयर के रूप में, होलनेस अपने खुद को लेके एक अपना एक खुद को लेके पूरक महसूस करने के रूप में, या फिर बहुत ही प्यारा एक ना स्नेह के रूप में। ईश्वर आपको बहुत आपकी झोली भरने वाले हैं इस प्योर चीज़ों से, ठीक है, इन पवित्र चीज़ों से। इसीलिए अब फ़िलहाल आपको लेकर लोगों की राय क्या बन रही है, आपके दुश्मनों की, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर जो राय बन रही है, पहली जो आपके दुश्मनों के मन में, वो इस वक्त बन रही है रिलेटेड विद योर फ्रीडम। आपका जो ये खुलापन है, ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंस से सबसे ज़्यादा नफ़रत है इन लोगों को। और यही जो इंडिपेंडेंस है, यही जो खुलापन है, ये कम्प्लीटली आपके जीवन में एक ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ पर ये शायद आपको पता भी नहीं है, ये आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ का साधन है। और यही जो ग्रोथ का साधन है, ये आपके जीवन में आपकी सेल्फ विक्ट्री लेकर आता है, आपके खुद के ऊपर विजय लेकर आता है, विजय प्राप्त करते हैं आप खुद के ऊपर। क्योंकि आप खुद को ना एक बॉक्स में बंद करी हुई गुड़िया के रूप में नहीं पाएंगे, गुड्डे या गुड़िया के रूप में। आप अपनी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा काम जिसे करने से हमें डर लगता है तो हम वो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं और ईश्वर हमें वो दे ही देते हैं समय के साथ में, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी? अगर आप में से कुछ लोगों को पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया है उस पर कनेक्ट कीजिए। अदरवाइज़ मुझे ना कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, तो वहाँ मैं अपना नंबर भी आपको टेक्स्ट करके दे दूँगी। और उसके अलावा अगर आप में से कुछ लोगों को जैसे मेरे से कोई रिचुअल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्ड कटिंग रिचुअल, आई यूज़ टू प्रोवाइड थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल, और मेरे जितने भी रिचुअल्स हैं ना, मैं आपको बता दूं, उनमें से कुछ रिचुअल्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है एंड मेरे क्लाइंट्स दोबारा मेरे पास लौट के आए हैं वही काम करवाने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे पहले बताइएगा आपका इशू क्या है, पर्सनल रीडिंग करवाने के बाद में हम आपका इशू सॉर्ट आउट करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।